हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्राजक्ता गुटुकड़ी और मैं आज आपको गेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। चलो तो हम आज का सेक्शन शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो गेट में आए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये सब ये जियो टेक्निकल का पार्ट है और ये सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल, ये बहुत ही अच्छा वेटेज देता है गेट में। ये अभी एग्ज़ाम है 12 को 13 को, उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है। ये जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब वो मैं लेने वाली हूँ आज। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स द वाइड रेशियोज इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट्स आर। जो वाइड रेशियो की वैल्यू है लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट में, वो क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है 1991 में 2 मार्क्स के लिए आया था। जो इसकी वैल्यू है वो 0.91 ई लूजेस्ट के लिए और ई मिनिमम के लिए 0.35, मतलब ई मैक्स 0.91 एंड ई मिनिमम है वो 0.35। ये क्वेश्चन फर्स्ट 1991 में आया था। जो सेकंड है, अ सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 इफ गैमा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर एम क्यूब द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इसमें हमको वाटर कंटेंट पूछा गया है। तो हम इसका वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो चलो, हमको गिवन क्या क्या दिया है। इसमें गिवन ये दिया गया है ड्राई यूनिट वेट, मतलब गैमा डब्ल्यू दिया गया है 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब गिवन। जो नेक्स्ट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जी दिया है 2.65 एंड जो गैमा डब्ल्यू है वो 10 किलो न्यूटन पर एम क्यूब दिया है। और हमको पूछा गया है डब्ल्यू इज क्वेश्चन मार्क। ये सब गिवन दिया है, उसमें से हम डब्ल्यू निकालते हैं। हमें फार्मूला पता है गैमा डी का, जी गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं। हमारे पास गैमा डब्ल्यू है, गैमा डी है, जी है। तो हम सब ये वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। गैमा डी क्या है 18, जी क्या है 2.65 और गैमा डब्ल्यू जो है वो 10 और गैमा डब्ल्यू की वैल्यू बताइए हमको और 1 प्लस ई हमको निकालना है। तो ई की वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट कीजिए। हमको गेट के एग्जाम में कैलकुलेट प्रोवाइड किया जाता है स्क्रीन पर ही। तो वहां से हम कैलकुलेट करके जो भी ई की वैल्यू है वो 0.47 आती है। ई को कोई यूनिट नहीं रहता और ई से वहां से हम डब्ल्यू निकालते हैं। वो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी की फार्मूले से हमें ई पता है, सैचुरेटेड एक्लियस इज इक्वल टू 1 होता है और जी पता है, वहां से हम डब्ल्यू निकालते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई जी। ई की वैल्यू क्या है 0.47, एस 1 है और जी की वैल्यू क्या है 2.65। तो डब्ल्यू हमारा आता है 0.17 और यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये भी 1991 में 2 मार्क्स के लिए गेट में आया था। जो थर्ड है वो है द अटरबर्ग लिमिट ऑफ क्ले आर 38% and 27% and 24.5%. Its natural water content is 30%. The clay is in which state? ये भी 1994 में 2 मार्क्स के लिए आया था। इसमें हमको वाटर अटरबर्ग के जो लिमिट है उसकी वैल्यू बताया गया है, जैसे कि श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट रिस्पेक्टिवली ऐसे होते हैं। पहला होता है श्रिंकेज लिमिट, दूसरा होता है प्लास्टिक लिमिट एंड देन लिक्विड लिमिट। ये भी हम सॉल्व करते हैं।
कैसे अटरबग, जो फर्स्ट जो है करते हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है, श्रिंकेज लिमिट, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिख रहा होगा हमें वैल्यू क्या क्या दिए गए हैं, अटरबर्ग लिमिट दिए गए हैं। जो फर्स्ट जो है वो श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट क्या है 38%, फर्स्ट जो है वो श्रिंकेज लिमिट है वो है 24.5%। सेकंड जो है वो प्लास्टिक लिमिट 27%। थर्ड जो है वो लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कितना दिया है 38%। ये सब वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिए हैं। एंड नेचुरल वाटर कंटेंट मतलब W जो है वो 30% है। यहाँ से हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये सब वैल्यू हम, लिक्विड लिमिट क्या है 38%, नेचुरल वाटर कंटेंट 30%, 38% एंड प्लास्टिक लिमिट 27%। सो इसकी हमारी वैल्यू जो है वो 0.727 आई। और बाद में हम निकालेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स। जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये सब वैल्यू रखेंगे हम 30 माइनस 27, 38 माइनस 27, तो वैल्यू आया हमारा 0.2727। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है, उस पर देखकर हम एक कौन सी क्ले की कौन सी स्टेट में है ये बता सकते हैं। जो इसकी जो वैल्यू है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वो क्या है 0.727 एंड लिक्विडिटी इंडेक्स की जो है 0.27। ये जो वैल्यू है वो है प्लास्टिक स्टेट में। अगर ये दोनों वैल्यू आई तो वो होती है प्लास्टिक स्टेट में। ये मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, 1 सेकंड। इस टेबल में बताया गया है कि 0.7 कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड 0.27 लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है वो प्लास्टिक स्टेट में होती है, ये हमको पता है। नेक्स्ट फोर्थ जो है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि फोर्थ क्वेश्चन, द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1 एंड द करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ सैंपल, ये 1 मार्क के लिए आया था क्वेश्चन। सो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमको इसमें दिया है वाइड रेशियो मतलब ई दिया गया है और हमको निकालना है पोरोसिटी। सो ई इज इक्वल टू पोरोसिटी 1 माइनस ये फार्मूला था, और पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होता है। हमको ई की वैल्यू पता है 1 + 1, सो 0.5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय, इसमें हमको फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि जो कंसिस्टेंसी होती है सैचुरेटेड क्ले सॉइल की वो कैसे कैसे इफेक्टेड होती है, किससे इफेक्टेड होती है ये बताया गया है।
तो हम इसका जो आंसर है वो ए है, वाटर कंटेंट। जो कंसिस्टेंसी टर्म है वो यूज होती है डिग्री एंड फर्मनेस ऑफ सॉइल उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो सॉफ्ट, मीडियम, फर्म, स्टीफ, हार्ड होती है, ये इंडिकेट करता है कि सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। So the consistency of clay are considerably influenced by the amount of water present in them. So इसकी वजह से जो consistency of saturated cohesive soil होती है वो affected by water content, ये बताया है। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, राइट ट्रू फॉल्स इन द आंसर बुक। द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन बी एक्सीड यूनिटी। मतलब ये जो वाइड रेशियो ऑफ सॉइल वो एक्सीड करती है यूनिट से, मतलब यूनिट मतलब 1 से। सो ये जो टर्म है वो ट्रू है। मतलब इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो देर कैन नॉट बी एन अपर लिमिट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो अपर, यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं होती, इसकी वजह से वो एक्सीड कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन है वो जो करेक्ट नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज इक्वल टू पोरोसिटी 1 माइनस पोरोसिटी, दिस करेक्ट है। जो गैमा सेचुरेशन है G प्लस E 1 प्लस E इंटू गैमा डब्ल्यू, ये भी करेक्ट है। ये जो है वो करेक्ट नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ क्ले सॉइल इज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। हमको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया है, तो हम सबको पता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला क्या है कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हमारे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट। ये 1907 में फर्स्ट मार्क के लिए पूछा गया है। जो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 20% देन द वाइड रेशियो हमको पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया है। हमको यहाँ से ई पोरोसिटी दिया है 9th क्वेश्चन, हमको पोरोसिटी 20% और हमको निकालना है वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो का फार्मूला है 1 माइनस, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो क्या क्या आएगी वैल्यू। जो पोरोसिटी उसको हम पॉइंट में रखेंगे तो क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, तो हमारी ई की वैल्यू आएगी 0.25। तो ये आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10, वो क्या है, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड compressive strength of undisturbed soil of soil to that of remolded sample at the same water content। तो ये जो फॉर्मूला है वो है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी ये जो होता है वो रेशियो होता है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ द सॉइल टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल। ये डायरेक्टली हमको डेफिनेशन पूछी गई है। जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। जो 11th क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल वो ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट के ऊपर वो ड्राई किया गया है तो वो क्या शो करेगी। तो इसमें हम कैसे आपको बताएंगे कि जो श्रिंकेज लिमिट होता है वहाँ पर सैचुरेशन 100% होता है। तो एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट। मतलब अगर वॉल्यूम में रिडक्शन होगा तो जो वाटर कंटेंट है वो भी डिक्रीज होगा। तो दस देर इज नो वॉल्यूम चेंज, मतलब वहां पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 12th जो क्वेश्चन है,
द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन। जो ये प्रिंसिपल है, जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इसमें पूछा है। तो वो जो है वो आर्चिमिड्स प्रिंसिपल पे है। 13 क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज मास, वो दिख रहा है ना, वो जो मास है 2.290 kg एंड वॉल्यूम जो है वो 1.15 इंटू 10⁻³ m³। आफ्टर बीइंग ओवन ड्राइड द मास ऑफ सैंपल इज 2.03 kg। GS फॉर स्वयं इज 2.68। तो हमको यहाँ पर वाइड रेशियो निकालना है, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप प्रॉब्लम देखिए, हम यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखिए ना प्रॉब्लम। सो हम ये सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर क्या क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमको यहाँ पर गिवन है वो जी ये बताया गया है। तो हम जी इज इक्वल टू गैमा एस डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू लेंगे। तो हमको गैमा एस की वैल्यू यहाँ पर दी है, वो है 2.68 इंटू 9.81। तो आंसर आएगा 26.291 किलो न्यूटन पर m³। नेक्स्ट जो हमको निकालना है कि गैमा एस का फार्मूला क्या है कि वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब यूनिट वेट को हम W/V से डिनोट करते हैं। तो हमको वेट ऑफ सॉलिड बताया है कि 2.035 इंटू 9.81 एंड जो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं गैमा एस की भी। तो वॉल्यूम आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.75 इंटू 10⁻³ m³। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिला है, तो हम वहां से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास 1.15 इंटू 10⁻³ माइनस 0.75 इंटू 10⁻³। यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स निकाल सकते हैं, वो आया है 0.4 10⁻³। तो हमें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, तो इससे हम वाइड रेशियो निकालते हैं। वाइड रेशियो का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स क्या आया 0.4 इंटू 10⁻³ एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स क्या है 0.75 इंटू 10⁻³। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वाइड रेशियो, तो आंसर आया 0.53। ये जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये है सॉल्यूशन। ये भी हमको 1999 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। हमारा आंसर आया है डी। तो हम आज 1 to 13 क्वेश्चन प्रीवियस गेट पेपर में आए हुए सॉल्व किए हैं। सो ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।